आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आली यूनिवर्सिटी का जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो गया उसका काट ऑफ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ पूछ के मेरा दिमाग खा रहे हो कि सर बता दीजिए, एबीसी सेंटर तो हर बार हेल्प करते लेकिन अभी क्यों देरी हो रहा है। क्योंकि देखो एग्जैक्टली अगर मैं दूसरी बात करूं कि भाई कोई भी अगर आके बोल दे कि इतना कट ऑफ जाएगा, वो हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली पता करने के बाद जो एग्जैक्टली लग रहा है कि स्टूडेंट के साथ बात करने के बाद समझ में आ रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मैं कुछ सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जितना सुना उस हिसाब से बात कर पाऊंगा। जो पीआई को मेरे को मिला है उस हिसाब से मैं बात करूंगा, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट जितना भी एग्जाम हो चुका है हर एक सब्जेक्ट के बारे में काट ऑफ का एनालिसिस आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो पहला चीज, आल यूनिवर्सिटी का जो भी एग्जाम हो चुका है, ठीक है, उसका काट ऑफ एनालिसिस आज ये वीडियो में आ रहा है, ठीक है। काट ऑफ एनालिसिस, ठीक है, चलो देखते हैं। पहले अवार्ड 2026, ये तुम्हारा अवार्ड 2026, ठीक है, उसका काट ऑफ एनालिसिस वीडियो है, काट ऑफ एनालिसिस, ओके। अब देखो इसमें जैसे कि सबसे बढ़िया चीज सर ये एक्चुअल में काट ऑफ क्या होगा, आपको क्या लग रहा है और हिसाब से मतलब सबके हिसाब से क्या लग रहा है वो बता दीजिए तो समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट है यहाँ पे दोनों पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एक होगा तुम्हारा जैसे कि अगर मैं बात करूं बीटेक, ठीक है, एक होगा बीटेक, एक होगा दूसरा लैटरल एंट्री, ठीक है, लैटरल एंट्री, और कितना नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं जैसे तुम्हारा नर्सिंग का तो नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, एंड बीबीए एमबीए ये प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड चौथा अगर मैं यहाँ पे बायोलॉजी को रख देता हूँ तो बेहतर होगा, बायोलॉजी, ठीक है। बहुत दिन के बाद तुम लोग डिजिटल बोर्ड में हम लोग को देख रहे हो, थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारा माइक थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा माइक से हम लोग को काम करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट में जैसे कि 5 नंबर, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। एंड 6 नंबर पे अगर मैं बात करूं चलो इंग्लिश, ठीक है, जियोग्राफी इंग्लिश। एंड अगर मैं बात करूं सर इसके साथ साथ मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ओके। और मैं अगर बात करूं कि सर इसके साथ अगर बोलिए कि अरबिक के बारे में जो भी चीज है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे फिजिक्स बोलना है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैट वगैरह, बंगाली, ठीक है, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज एंड इस्लामिक थियोलॉजी, ठीक है, ये जितना भी सब्जेक्ट है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो अभी सर ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअली काट ऑफ के बारे में एनालिसिस हो रहा है, लेकिन क्या हो सकता है एग्जैक्टली और क्या हो रहा है आप बता दीजिए एग्जैक्टली जो डिटेल्स मेरे को चांस होगा कि नहीं और कितना रैंक तक चांस हो सकता है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। रिजल्ट कब आएगा वो दूसरा वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखो पहला चीज, ये जितना भी सब्जेक्ट है इसमें अगर मैं बीटेक की बात करूं तो मैंने कितना बार बोला कि बीटेक में भाई अच्छे से पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, फिर भी स्टूडेंट लोग पढ़ते नहीं है, सही से नहीं पढ़ते और नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करके आता है, ठीक है। तो इसमें कितना सीट है, अगर मैं 60 सीट करके देख लूं तो पांचों डिपार्टमेंट है तुम्हारा, जैसे सीएससी हो गया, ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया और बीसी हो गया। तो एक्चुअल में पांचों में मान के चलो 25 300 और वहां पे 30, मतलब करीब 350 मान लेते, ठीक है, टोटल 350 सीट है, ओके। उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया कि वो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव करके आए, ठीक है, किसी का 40 बन रहा है, किसी का 50 बन रहा है। अगर जो अच्छे से पढ़ाई किया है उनको मान के चलो 60 प्लस, 60 से लेकर 70 तक मिल सकता है जो अच्छे से पढ़ाई करके गया था, और मतलब उनको सच में है क्योंकि हमारे एबीसी सेंटर ने जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाए एग्जाम में। एंड पार्ट में भी जो जीके आया था वो बैच के अंदर दिया गया था, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाए, बहुत लोग गलती करके आ गया, तो उस हिसाब से बहुत लोग का कम मार्क्स बन रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि किसी का अगर मान के चलो कि भाई 40 प्लस है एंड वो 60 के बीच में है तो वो सेफ है कि भाई चलो यार कोई ना कोई सीट मिल जाएगा। मान के चलो ऐसा भी है कि सर मेरा ना 30 प्लस बन रहा है, मेरे को मिल सकता है क्या, भाई हो सकता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में मान के चलो, मतलब चांसेस तो है लेकिन थोड़ा सा कम है, और तुमको मैकेनिकल नहीं तो सिविल वगैरह मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में चांसेस बहुत कम है क्योंकि ये बहुत ही कम नंबर है। लेकिन अगर देखा जाए एंट्रेंस के हिसाब से बहुत स्टूडेंट ने काफी अच्छा नहीं कर पाया, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा करके आए, तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से ही होगा। अगर मैं बात करूं कि अदर स्टेट से है और उसको 30 मार्क्स मिला तब तो मैं बोलूंगा कि भाई टाटा भाई भाई तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि तुम्हारा चांस होगा कि नहीं, अदर स्टेट के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं तो उसमें इतना मार्क्स बन रहा है तो उन लोगों के लिए चांस होगा। लेकिन ये 30 प्लस में भी
वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट को चांस मिल सकता है, लेकिन बाकी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, मैं बता देता हूं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ 20% जो सीट होता है उसमें भी वेस्ट बंगाल कैंडिडेट को मतलब मेजर किया जाता है। वो मैंने अथॉरिटी से बात करके मैंने पता किया था, तो मैंने को बता दिया, ठीक है। आप देखो, अगर मैं बात करूं कि सर तब कौन सा ब्रांच मिल सकता है, ये बेकार की मतलब क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा ब्रांच, वो एग्जैक्टली कोई नहीं बोल पाएगा। अगर मैं अथॉरिटी से बात करके उसके बारे में डिटेल्स लूं तब मैं बोल पाऊंगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, ऐसा जल्दी में नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। आप देखो, जैसे लैटरल एंट्री, लैटरल का मैंने क्वेश्चन देखा कि भाई चलो यार डेप्थ लेवल का भी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा मैथ थोड़ा बहुत इजी था, काफी ज्यादा। एंड अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली तुम्हारा दूसरा चीज, तो भी मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो यहाँ पे ये वाला पूरा क्वेश्चन है, मैं लैटरल एंट्री का खोल लेता हूँ, ठीक है। बस मेरे पास लैटरल एंट्री का ये जो क्वेश्चन है मैं दिखाता हूँ तुमको, कि देखो एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर तुमको देख के समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मतलब कितना लोग कर पाएंगे। देखो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है, एबीसी सेंटर, ये जो नंबर है हमारा, ठीक है, ये वेबसाइट है, और ये हमारा कोचिंग सेंटर। आप देखो ये हमारा वाटरमार्क है, ये वाला वाटरमार्क अगर तुम लोग ने देख लिया ना, तो समझ जाना कि ये एबीसी सेंटर का है, कोई दूसरा कोई कोचिंग का नहीं है, ठीक है। ये लोगो जो है वही। अब देखो मतलब इसमें क्या आया था, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट कर पाएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट कि कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट आराम से कर लेंगे, ठीक है। ये जो कुछ कुछ क्वेश्चन है वो आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सर ये जो क्वेश्चन है बहुत लोग ये नहीं कर पाएंगे, मैं छोड़ रहा हूं उसको, भाई चलो यार नहीं करना है, वो सब नहीं कर पाएंगे, आई एम श्योर, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और उसको करना भी नहीं। एक जो गेट वाला क्वेश्चन है ये सब कर पाएंगे, ठीक है, कुछ ए क्वेश्चन कर पाएंगे। एंड जो मैथमेटिक्स में देखो ये जो क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन तो आराम से कोई ना कोई कर लेगा, ये वाला कर लेंगे, ठीक है, ये सब कर पाएंगे स्टूडेंट। तो उसके हिसाब से मैंने देखा ये जो क्वेश्चन था बहुत लोग कर पाएंगे, बहुत लोग यहाँ पे जाके घबरा जाएगा, उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कुछ कुछ क्वेश्चन जो था मैथमेटिकल वो बहुत ईजी था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ईजी था, लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड है, एक्चुअल में हार्ड है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो था एक दो करके, जो फिजिक्स का भी, वो काफी ज्यादा ईजी टाइप का था। तो मान लेते कि भाई चलो यार मतलब इजी क्वेश्चन तो कर ही लेंगे स्टूडेंट, लेकिन जो हार्ड है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उनका हालात खराब हो जाएगा, इसीलिए नंबर क्या होगा, चेंज होगा। आप देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सर आपने तो बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया मेरे को, लेकिन एक्चुअल में लैटरल में क्या होगा कि अगर कोई स्टूडेंट जैसे एग्जाम देके आ रहा है, ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करके आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि देखो पार्ट बी में 30 में तो 30 आउट ऑफ मिल जाता है अगर एफिशिएंट स्टूडेंट है। उसके साथ अगर 15-20 भी कर पाए ना, तो वो नेगेटिव मार्किंग और 10 करके आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी का मार्क्स अगर 30 प्लस और 45 के बीच में रह रहा है, ठीक है, उसका चांसेस है कि मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि 40 के पार है तो उनको सीएससी और जो भी ब्रांचेस वगैरह होते हैं उसमें चांसेस, हाँ कि हाई चांसेस है कि अगर 40 मिल रहा है विदाउट नेगेटिव को छोड़ के, ठीक है, तब मैं बताऊंगा। अगर मैं बीबीएमबी की बात करूं, सबसे बढ़िया चीज इसमें ज्यादा काट ऑफ हाई जाएगा। मैंने देखा क्वेश्चन भाई इतना ज्यादा इजी था, 100% हमने जो पढ़ाया था बैच के अंदर वो पूरा के पूरा आ गया था भाई, एकदम मतलब जो जीके था वो भी आ गया था, एंड इंग्लिश था वो भी आ गया था कॉमन, मैथमेटिकल क्वेश्चन पूरा कॉमन था, और सेम टाइप का क्वेश्चन 5-6 रिपीट हुआ है। तो ये चीज बहुत ही खराब कर दिया, इसको उतना भी इजी नहीं बनाना चाहिए था, तो इसका काट ऑफ ज्यादा ही हाई जाएगा। फिर मैंने देखा कि बहुत लोगों से बात किया कि सर बोल रहे कि मैंने ना गलती कर दिया, बहुत लोगों ने गलती किया है यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत लोगों ने गलती किया है, काट ऑफ हाई जाएगा, मतलब क्वेश्चन इजी था तो उसमें सिली मिस्टेक ज्यादा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने बोलूंगा कि अगर बीबीएमबीए में किसी का मार्क्स 50 प्लस बन रहा है, मान के चलो 50 प्लस बन रहा है, वो सेफ जोन में है, 50 प्लस बन रहा है देन सेफ जोन में। ऐसा होगा कि सर 30 प्लस मिल रहा है, मेरा चांस होगा क्या भाई, मुश्किल हो जाएगा, सच में मुश्किल हो जाएगा। 50 से लेके 70 के बीच में है, 80 के बीच में है, और बहुत लोग आई एम श्योर कि 85 प्लस भी अच्छे से स्कोर आ जाएगा, जो हाई मतलब जो रैंक करेगा उनका 85 प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी का क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब इजी तो नहीं था, ठीक है, एंड पढ़ाया हुआ चीज था। और जो बायोलॉजी था, जो तुम्हारा प्रीति मैम ने और कुलसुम मैम ने पढ़ाया था हमारे बैच के अंदर, यूजी पीजी कंबाइंड बैच ने, प्रीति मैम और कुलसुम मैम ने, स्टूडेंट खुद मतलब बोला है ये चीज की बहुत ज्यादा कॉमन आया है, जो मैम ने सर ने सजेशन दिया था, एक्चुअली मैम ने सजेशन दिया था वो उससे आ गया था। तो वो वाला यूजी पीजी बैच में काफी ज्यादा हेल्प मिला स्टूडेंट को, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन मिला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से स्टूडेंट ने बोला कि सर एक्चुअल में मैंने किया था, कुछ क्वेश्चन तो नेगेटिव होगा ही होगा, इट्स पॉसिबल राइट। तो उसके हिसाब से देखा गया कि इसका जो काट ऑफ मतलब बन सकता है, मिनिमम मान के चलो कि भाई अगर कोई 50 प्लस है तो उनका भाई अच्छा है, अगर कोई 60 प्लस है तो वो सेफ जोन में है, अगर किसी का 70 प्लस है भाई तब तो उनको चांस मिल ही जाएगा। ये चीज है इनके लिए, मतलब ठीक है। अगर मैं बात करूं जियोग्राफी और बाकी जो भी सब्जेक्ट है उनके बारे में, तो मेरे को यहाँ पे बोलना पड़ेगा। देखो अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, तो मेरे को बोलना पड़ेगा, मैं बता देता हूं। देखो अगर मैं जियोग्राफी की बात करूं, जियोग्राफी, ठीक है, तो जियोग्राफी का कोई भी स्टूडेंट जो भी हमारे बैच के अंदर था, यूजीपीजी कंबाइंड बैच के अंदर, वो लोग मतलब खुद समझ पाएंगे कि सर पार्ट बी में तो मेरे को 25 प्लस मिल ही गया,
क्योंकि जो आपने पढ़ाया था पूरा कॉमन आ गया था, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत गलती कर दिया, उसकी सब नेगेटिव को छोड़ के मैं 25 मान रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेन जो पार्ट था उसमें 70 में बहुत लोग ने 15, 20, 30 मतलब अपने हिसाब से किया है, ठीक है। अगर किसी का स्कोर बन रहा है कि भाई चलो यार 50 प्लस बन रहा है, देन वो सेफ जोन में है कि भाई उनका चांसेस हो सकता है, सेफ जोन में है, ठीक है। इतना मैं बोलूंगा कि वो लोग सेफ जोन में है, ठीक है। अगर मेरे को बोलोगे कि सर इसके साथ साथ आप बता दीजिए इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश के बारे में बता देता हूं। जो इंग्लिश का एग्जाम था उसमें सबसे बढ़िया लगा मेरे को कि एक्चुअली हमने जितना भी कॉमन दिया था, जितना भी चीज करवाया था, एग्जैक्टली D2 कॉमन आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 100% कॉमन आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि पार्ट बी में तो 100% कॉमन आया था, आकाश सर ने पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था, पूरा कॉमन आ गया। उसके साथ साथ इंग्लिश का जो भी हमने नोट्स दिया था, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम बोलो, उसमें ऑलमोस्ट कॉमन आ गया था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब आ गया था। और जो ग्रामेटिकल पार्ट भी हमने करवाया था, ठीक है, ग्रामर पोर्शन, वो भी काफी ज्यादा कॉमन आ गया था। तो एक्चुअल में देखा कि भाई स्टूडेंट तो सही कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम हो सकता है। तो मान के चलो अगर कि इधर 25 मिल गया, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में मान के चलो 5 से 8 नंबर मिल गया, तो 30, 35 हो रहा है। बाकी में अगर मिल जाए तो स्टूडेंट का अगर स्कोर अगर 48 प्लस से लेके अगर उनका 65 प्लस मतलब उसके बीच में बन रहा है, तो वो सेफ जोन में है, उनका चांसेस हो सकता है कि भाई उनका रैंक लिस्ट में नाम आएगा और उनका एडमिशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं जैसे कि मतलब जिसका नीचे बता दिया ना, उनके लिए एक प्राइवेट कॉलेज जो भी होगा प्रोफेशनल कोर्स के लिए वहां पे एडमिशन लेना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि सर आप लोग ही हेल्प करिए हमारे लिए, तो हमारे जो नंबर है उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, तो उसमें भी हम लोग तुमको गाइड करेंगे, ठीक है। और उसके लिए तुम्हारा जो ड्रीम एनरोल है, ठीक है, तुमको अच्छे से गाइड करेंगे। अगर तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अगर सीट बुक करना चाहते हो एज ए प्लान बी, तुम्हारा ड्रीम एनरोल तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ दूसरा चीज कि सर इंग्लिश बता दिया आपने, जियोग्राफी बता दिया, सब बता दिया, लेकिन आगे जो जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने फिजिक्स के बारे में, ठीक है, फिजिक्स हो गया, इस्लामिक थियोलॉजी हो गया, अरबिक हो गया, ठीक है। और उनके साथ साथ अगर मैं बात करूं स्टडीज के बारे में, इस्लामिक स्टडीज के बारे में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तुम्हारा स्टैट के बारे में, ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, और हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, और जितना भी सब्जेक्ट है मान के चलो सारे के सारे, ठीक है, इसके बारे में मेरे को अभी तक PIQ नहीं मिला, तो इसके बारे में मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं देखा। तो फिर भी मतलब स्टूडेंट के हिसाब से जितना मेरे को मिल रहा था, अगर 50 से लेके 60% उनका स्कोर बन रहा है, देन वो सेफ जोन में है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तुम्हारे लिए, मैं सोच रहा हूँ कि PIQ एनालिसिस करूं और अच्छे से कटअप बताऊं, तो प्लीज तुम्हारा जितना भी PIQ है इस नंबर पे प्लीज व्हाट्सएप कर दो तुम्हारा अमित सर के पास PDF बना के, और फ्रंट पेज मस्ट ऐड करना, और हम लोग जो तुम्हारा नेम है वो हाइड कर देंगे, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा आईडी कोई जान ले तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। प्लीज इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दो ये सारे के सारे डिटेल्स, तो बहुत ज्यादा हम लोग खुश होंगे। एंड प्लीज जो स्टूडेंट इसमें भेजेगा उनके लिए हमारी तरफ से बिरयानी, ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन, नॉट राइट नाउ, बिरयानी लेकिन आफ्टर सिलेक्शन। और एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे ऑन कैमरा में कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन होगा, जो हमारा बैच का स्टूडेंट है और जो हमारा स्टूडेंट सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा है, ठीक है, अगर उनको लगता है कि सर आपका जो ABC सेंटर है, लेकिन ये मेरा नहीं है बेटा, ठीक है, जो abccenter.in तुम लोग जानते हो, ये हमारा वेबसाइट है, तो वेबसाइट में स्टूडेंट का फोटो वगैरह पब्लिश होता है, हर साल, ठीक है। तो ABC सेंटर में अगर तुम सच में कोई हेल्प तुमको मिला है, तो तुम्हारा रैंक कार्ड आने के बाद हमारे जो नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे तुम्हारा फोटो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा रैंक कितना है, कौन सा सब्जेक्ट में, और रैंक कार्ड भी इस नंबर पे भेज दोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर हमारे वेबसाइट के अंदर तुम्हारा फोटो आ जाएगा और तुम लोग को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, जब तुम्हारे साथ हम लोग बात करेंगे। तो दिस इज ऑल गाइस, तो यही था तुम्हारे साथ आज कार्टअप एनालिसिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली कब रिजल्ट आने वाला है, डेट क्या होगा, और उसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज होता है, क्या चीज करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। नो इशू, टेंशन मत लो भाई, बिंदास रहो। और BSc नर्सिंग के लिए एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है कि BSc नर्सिंग स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, BEd स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उसके बारे में एक रिसेंट जल्दी वीडियो आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और वेट करो, पुराना वीडियो ऑलरेडी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, बाकी चीज के ऊपर, उसको जाके देख सकते हो, और न्यू वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, कैसा लगा जल्दी बताना नीचे कमेंट में, और जो भी स्टूडेंट लास्ट तक देख रहे हो जस्ट नीचे लिख दो
abccenter.in, एग्जैक्टली यही लिखना। मैं चाहता हूं कि कमेंट भर जाए पूरा के पूरा abccenter.in में। और एक चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, हमारे जो ऐप है अमर बापेर कोचिंग सेंटर, तुम लोग जानते हो ऑलरेडी कि अमर बापेर कोचिंग सेंटर, राइट? तो इसमें जाके एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें जाके जितना भी रिव्यू का ऑप्शन होता है, रिव्यू का एक ऑप्शन आता है, उसमें प्लीज हर एक स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट को पार्ट बी में हेल्प मिला है, बाकी चीज में हेल्प मिला है, सब लोग जाके एक रिव्यू डाल दो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। और उनके साथ हमारे गूगल में जो अमर बापेर कुछ सर्च करोगे उसमें भी एक रिव्यू डाल दो, ये रिक्वेस्ट है तुम्हारे आमिर सर की तरफ से और एबीसी सेंटर की तरफ से। आई एम श्योर बहुत लोग को हेल्प मिला है, लेकिन कुछ लोग खराब चीज बोलने आ जाता है, क्योंकि सिर्फ वो लोग YouTube में एक दो वीडियो देखा है और कुछ नहीं देखा है, बैच के अंदर नहीं था, पार्ट भी मॉक टेस्ट के अंदर नहीं था, वो लोग बोले कि सर कुछ कॉमन नहीं है, वो लोग तो एक दो तो बोलेंगे, भाई क्या करें उन लोगों का, ठीक है? स्पैम करने आ जाता है, कुछ नहीं कह सकते। तो बाकी यही चीज बोलूंगा, प्लीज एक रिव्यू दे देना तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट में तो लिख देना abccenter.in, और सेंटर में CNTER, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर।